दोस्तों, जीवन संजीवनी इस सीरीज में एपिसोड 2 में आपका स्वागत करता हूं। मैं राजेश चौहान। दोस्तों, हमने पहले एपिसोड में देखा था कि हम एम्पैथ से सुपर एम्पैथ कैसे बने। दोस्तों, इसके लिए हमने देखा था कि खुद की ब्रेन बनाओ। ओके, पहचानना सीखो। आज हम अगला पार्ट देखेंगे। दोस्तों, एम्पैथ से सुपर एम्पैथ बनने की जो जर्नी है, उसमें दुख है, उसमें समस्या है, प्रॉब्लम्स है, टेंशन्स है। लेकिन ये सब क्यों आते हैं? बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे इतनी समस्या क्यों दी है, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ है। तो दोस्तों, एक रूल है, ध्यान से सुनिए। हर समस्या इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती है। हर दुख में एक गिफ्ट छिपा रहता है। इसलिए समस्या का शेर जब सामने हो, उसके आंखों में आंखें डालकर देखो, शेर भाग जाता है। समस्या अगर नहीं होती हमारे जीवन में, तो हम डेवलप नहीं होते। इसलिए जितनी बड़ी समस्या आपके जीवन में आए, उतने जोर से हंसना है उसको। हम पहले, हमारी ये गाड़ी थी, फियाट थी मेरे पास, उसके टायर बहुत कमजोर रहते थे। हम सेकंड हैंड टायर उसमें डालते थे, क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं होते थे पहले। तो टायर कभी कभी बस्ट होते थे ऐसे रास्ते के ऊपर। तो हम हंसते थे। हंसते क्यों थे? क्योंकि अच्छा हुआ कि गाड़ी पलटी नहीं। तो जो समस्या आपके पास आती है, उसके ऊपर हंसना है, तो समस्या भाग जाएगी। जीवन में अगर समस्या नहीं होती, तो हम ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते। माँ को प्रसव वेदना होती है, समस्या होती है, दुख होता है, लेकिन उसे गिफ्ट मिलता है। वो माँ बनती है, उसे खुद का बच्चा मिलता है। वैसे ही जीवन में है। ये जीवन के कुछ रहस्य है, कुछ जीवन से सीखने की कला है। तो उसे आत्मसात करेंगे हम लोग। तो जब भी आपको कोई भी समस्या आए, इस समस्या के भी कैटेगरीज है। इकोनॉमिकली प्रॉब्लम रहता है, पैसों की समस्या, ये कुछ बड़ी समस्या नहीं रहती। ओके। लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम, ये हमें ज्यादा दर्द देते हैं। तो दोस्तों, आज से क्या करना है? मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था, हमने चर्चा की थी कि किसी को ज्यादा खुद के बारे में नहीं बताना है। खुद के ऊपर रैपर लगाना है। हम चॉकलेट है, सोचिए कि उसके ऊपर रैपर बनाना है, रैपर। तो चींटियां उस चॉकलेट के पास फटकेगी नहीं, खाएगी नहीं, ऊपर से चले जाएगी। क्या हुआ है आपके बारे में? क्या आप सब कुछ बताते गए? और हमें ऐसे लगता है कि जो हमारी हेल्प करेगा उसे हम बताते हैं, और बाद में हमें पता चलता है वो नार्सिसिस्ट इंसान था। नार्सिस मतलब जिसे हृदय नहीं होता है। वो मतलब सामने से बहुत ही अच्छा होता है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, वो बहुत ही मीठा बोलता है। हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे लिए ही पैदा हुआ है। तो उसके झांसे में मत आए। तो उसकी जो पहली टेक्निक को आजमाता है, वो ये है, वो गैस लाइटिंग करता है। तो गैस लाइटिंग समझने के लिए आप एक मूवी जरूर देखिए, यूट्यूब पे है, गैस लाइट। 1947 की मूवी है शायद वो। यूट्यूब पे पढ़िए, आप सर्च कर लीजिए। स्टोरी ये है कि वहां पे पति पत्नी है। तो पति क्या करता है, पहले गैस की लाइटें थी ना, गैस से, इलेक्ट्रिसिटी की लाइटें नहीं थी, तो गैस लाइट थी। तो ऐसे गैस लाइट लगाए हुए थे, बड़ा सा बंगला है। तो दूर गैस लाइटिंग दिखाई देती है। तो जो पति है वो क्या करता है, हस्बैंड किसी को भेजता है और थोड़ी सी लाइट बंद चालू करने के लिए बोलता है। और वो पत्नी देखती है, वो बोलती है कि अरे लाइट बंद हो गई, चालू हो गई, ऐसा हो रहा है। तो पति बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, हमारे बारे में भी ऐसे ही होता है। बहुत बार हमें मैनिपुलेट किया जाता है कि आप जो बोल रहे हैं वैसा नहीं है। लेकिन
हम जो बोलते हैं, हम जो महसूस करते हैं वो सही होता है। तो आज से आपके हृदय की सुनिए आप। ओके। और खुद को अकेला रखने के लिए डरिए मत। आज से एक शब्द लिखिए, डिटैच होना है। देखिए पहले भी जब ऋषि मुनि तपस्या करने जाते थे, कुछ वरदान मांगने के लिए जाते थे, तो जंगल में जाते थे, अकेले रहते थे। अभी आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं, तो आप घर में ही खुद की डेन बना सकते हैं। पहले तो जो भी आपको लगता है कि ये हमारे इसने काम के नहीं है, या ये फिर नार्सिसिस्ट इंसान है, तो उससे डिटैच हो जाइए, कॉन्टेक्ट लेस हो जाइए उनसे, बहुत कम लोगों के संपर्क में रहिए। आप जितने लोगों के ज्यादा संपर्क में आएंगे, उतने ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाए, आपका रैपर खुलेगा। तो आपको क्या करना है, रैपर को और जब हम अकेले रहते हैं, तो हमें खुद की शक्ति का एहसास होता है। खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो, डायरीज लिखना शुरू कर दो, प्लानिंग करना शुरू कर दो। आप प्राणायाम योगासन करना शुरू कर दो। नीचे लिंक दी गई होगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे फ्री का योगासन है का हमारे हैप्पी लाइफ फैमिली के लिए। रोज सुबह 6 to 7 सुबह 1 घंटे का सेशन रहता है, आप जरूर आइए। वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, फ्री का क्लास है। आप जरूर, और खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। उनके अंदर बहुत ही पोटेंशियल है। तब जो हुआ है उसे भूलना नहीं। मैंने इसलिए तो पहले जो मेरा वीडियो था उसका नाम दिया था, किसी को माफ मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि उससे जाके उनसे झगड़ा करो, लड़ाई करो। खुद का एनर्जी वेस्ट मत करो। तो जो एनर्जी है, जो गुस्सा है, जो दुख है, उसका कंस्ट्रक्टिव चीजों में इस्तेमाल करो। स्विमिंग लगाओ, जिम लगाओ, बुक्स पढ़िए, कोई कोर्सेस कर ले, एकांत में जंगल में घूमने के लिए जाइए, तो खुद से मुलाकात कीजिए। इसके लिए मैंने कहा था कि डेन बनाओ। ओके, उस डेन में बैठ के खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो। आज एक चीज आपको बताता कि निगेटिविटी बहुत है, के आसपास है, और वो आती है हमारे शरीर में। तो करना क्या है, उसके लिए आप नमक के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जब भी आप नहाने जाते हो, तो गटली में, बकेट में पहले एक मुट्ठी समुद्री नमक डालना है, और बाद में पानी उसमें डालिए, जो ठंडा गर्म आपको जैसा चाहिए, और फिर उससे नहाइए। तो निगेटिविटी आपकी दूर होती जाएगी। ओके। कंधे से नहाइए, सर से भी नहाए तो भी चलेगा, क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है कि बाल खराब हो गए। नहीं, मैं लास्ट 6 महीने से ये कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। क्योंकि देखिए पहले भी गांव में हमारी दादी माँ वगैरह है ना, नजर उतारती थी वगैरह। ये क्या है, ये साइंटिफिक है, साइंस है। क्योंकि नमक में एक शक्ति है जो निगेटिविटी आपकी बाहर निकाले। तो ये जरूर कीजिए। डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। आज से डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। खुद की प्लानिंग्स बनाना शुरू कर दीजिए, और एक विजन बोर्ड बनाइए। हम कल विजन बोर्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे, विजन बोर्ड डिटेलिंग में कैसे बनाना है। तो दोस्तों, अब तक जो हुआ है वो भूलना नहीं है, उसकी नोट्स निकालनी है। किस किस, किन किन लोगों ने आपके साथ कैसे बर्ताव किया है, उसका पूरा ब्यौरा आपके पास चाहिए। और इतना खुद की डेवलपमेंट करना है कि वो आपको देख भी ना सके, और कुछ सालों बाद आपको पता चलेगा कि जो उन्होंने किया था, आपकी भलाई लिए किया। उसके लिए उनको थैंक्स बोलना पड़ेगा बाद में। क्योंकि अगर आपको किसी ने दुख नहीं दिया, दर्द नहीं दिया, कोई समस्या नहीं दी, तो आपकी जो ऊर्जा है अंदर की, वो जागरूक नहीं हो। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। ये 5 बार आप मन में बोलना है, या फिर बड़े आवाज में भी बोल सकते हैं। तो पहले हाथ को ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए,
नाभि के ऊपर रखिए, आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आइज, और जो स्टेटमेंट में बोलता हूँ पहले सुनिए, उसी रिदम से उसे बोलना है, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे और बड़े आवाज में भी बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऐसा है, आई एम अ पावर, एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबल शब्द के ऊपर जोर देना है। आई एम अ पावर, एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबल शब्द के ऊपर जोर देना है। आपका नाभि केंद्र जागृत हो जाएगा, यहाँ से ऊर्जा जागृत होने शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, ये खुद की ऊर्जा को जागृत करने का। और देखिए, जो भी आपको चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। ओके, जो भी आपको मदद करने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। नेचर छटनी करता है, ध्यान से सुनिए। हम भी जब पौधा लगाते हैं तो उसकी छटनी करते हैं, है ना, तो सीधा जा, अच्छा जाए। वैसे हमारे जीवन की छटनी होती है, तो उससे डरना नहीं है। ओके, पर जिस चीज का डर लगता है वो चीज पहले करना है। फेस द फियर है और देयर इज नो फियर, फेस द फियर एंड देयर इज नो फियर। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो, सामने से ट्रक आ रहा है, फेस द फियर, ऐसा नहीं करना। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है जीवन संजीवनी, इसे आप फॉरवर्ड कीजिए। ओके, कमेंट कीजिए नीचे कि आपको कौन सा पॉइंट कैसे लगा, इसके बारे में आप खुद का अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें हम रैप अप करते हैं कि पहली चीज, खुद के ऊपर रैपर डालना, मतलब चॉकलेट है, हम उसके ऊपर रैपर डालना है ताकि चींटियां उसे खा ना सके। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो मैंने बताया था स्टेटमेंट, वो करना है। तो गैस लाइटिंग से बचना है, इसलिए खुद को डिटैच करना है। देखिए, जीवन में जब आप तैयारी करते हैं तो आपके आसपास बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, इसलिए ऋषि मुनि अकेले जाते थे हिमालय वगैरह जंगल में तपस्या। अभी जंगल जाने की जरूरत नहीं, आप खुद के घर में डेन बना सकते हैं। अच्छी अच्छी किताबें मंगाइए, किताबें सुनिए, किताबें पढ़िए। अभी तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, कोर्सेस है, मेरा भी आप कोर्स कर सकते हैं। मैं नाड़ी विज्ञान सिखाता हूँ, जो भारत की लुप्त हो रही विद्या है, वो आप सीख सकते हैं, उसे एज ए प्रोफेशनल ये कर सकते हैं, कर्ण बिंदु चिकित्सा से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी लोनावाड़ा में हमारा 3 दिवसीय रेसिडेंशियल वर्कशॉप भी है, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। 21वां वर्कशॉप है ये, 2.5 साल में 21 वर्कशॉप हमने लिए है, बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है ये सब कुछ। और दुनिया में सब कुछ है दोस्त, सिर्फ सच्चे दिल से हमें सामने आना है ब्रह्मांड के, तो उसकी ऊर्जा आपके पास आ जाएगी, क्योंकि प्यूरिटी के पास ही पावर आती है। तो दोस्तों, नीचे लिंक्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, योगा क्लास ज्वाइन कीजिए, खुद के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, खुद की खुदाई करो, खुदा बन जाओगे। फिर बाकी लिंक्स दी है, वो उसको ये कीजिए। और लोनावाड़ा में आप आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, तो नीचे फोन नंबर भी दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सेवा का मौका दिया, सब लोगों का धन्यवाद। हैप्पी लाइफ। मैं राजेश चौहान आप सब लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ, और इसे जरूर शेयर कीजिए। ओके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अच्छी चीज है, दूसरों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका प्रसार कीजिए, बहुत ही बुरी चीजों का प्रसार हो रहा है, तो हम कुछ अच्छा करें जीवन में। तो दोस्तों, मिलते हैं एपिसोड 3 में, उसमें और कोई चीजें होगी, बहुत सारी चीजें होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। तो दोस्तों, सेवा का मौका दिया, फिर से धन्यवाद। हैप्पी लाइफ।